जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर 1857 के क्रांति के दौरान हुए नसीबपुर युद्ध के बाद अहिरवाल नरेश राजा राव तुलाराम सिंह बहादुर कहाँ गए, उन्होंने फिर वहाँ क्या किया और उनकी मृत्यु कैसे हुई। पहले बात करते हैं कि नसीबपुर युद्ध के तुरंत बाद राव तुलाराम कहाँ गए और क्या किया। नसीबपुर युद्ध में अंग्रेजों को भारी नुकसान हुआ, परंतु उन्होंने कुछ गद्दारों के साथ मिलकर सफलतापूर्वक जवाबी कार्रवाई की और युद्ध को खत्म किया। आपको ये तो पता होगा कि पटियाला रियासत, जींद रियासत और जयपुर रियासतों ने अंग्रेजों का साथ दिया, जिसके कारण नसीबपुर के 1857 के जंगी मैदान में हमारे भारतीयों की, जिनका नेतृत्व राजा राव तुलाराम कर रहे थे, उनकी हार हुई। नारनौल की इस लड़ाई के बाद राव तुलाराम राजस्थान चले गए और 1 साल के लिए तात्या टोपे के साथ मिलकर युद्ध लड़ा, लेकिन तात्या टोपे की सेना राजस्थान में सीकर की लड़ाई में ब्रिटिश सेना से हार गई और वहां से राव तुलाराम जी को सफलता नहीं मिली, जिसके द ग्रेट गेम में राव तुलाराम का दखल हुआ। आपको बता दें कि विश्व में अपनी प्रभुता स्थापित करने के लिए रूस और ब्रिटेन में मध्य एशिया व अफगानिस्तान को लेकर जो संघर्ष हुआ, उसे ही द ग्रेट गेम कहा जाता है। लोगों की यह मान्यता है कि 1857 का विद्रोह एक सोची समझी रणनीति के तहत नहीं हुआ था, अपितु कारतूसों में चर्बी से भड़के सैनिकों से उत्प्रेरित एक असंगठित विद्रोह था। किंतु तथ्य ठीक इसके विपरीत है। हुआ यूं कि 1856 में हिंदुस्तान में यह खबर आने लगी कि रूस तुर्किस्तान के रास्ते भारत आना चाहता है। भारत में अंग्रेजों की पकड़ इस बात पर निर्भर थी कि अफगानिस्तान में अगर रूस आता है तो पूरे विश्व में ब्रिटिश प्रभुत्व हितों की सुरक्षा भी इसी बात पर निर्भर करती है। इस खबर पर अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं से पूछना आरंभ किया कि अगर रूस आगे बढ़ता है तो क्या वे अंग्रेजों का साथ देंगे। राव तुलार सिंह ने लिखा है कि मैंने और अन्य कुछ राजाओं ने साथ देने से साफ मना कर दिया और रूस के आगे बढ़ने की संभावनाओं को देखते हुए एक विद्रोह को पनपाया और अंग्रेजों से युद्ध आरंभ कर दिया। इसी विद्रोह को 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। रणनीति यह थी कि अंग्रेजों को 2 मोर्चों पर लड़ने को विवश किया जाए, अफगानिस्तान में रूस के विरुद्ध और भारत में स्थानीय राजाओं के विरुद्ध। किंतु 1857 में इतनी भारी मात्रा में गद्दारी हुई कि भारत में विद्रोह असफल हो गया, क्योंकि कुछ राजाओं ने तब उस समय अंग्रेजों का साथ दिया था। इसके बाद विद्रोही राजाओं की एक सभा कल्पी में बुलाई गई, जहां यह फैसला लिया गया कि रूस को अफगानिस्तान में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए और अफगानिस्तान की तरफ पलायन कर रहे भारतीय सैनिकों को काबुल में एकत्र किया जाए। इस कार्य के लिए पूरे संग्राम में नेतृत्व की भूमिका निभाने वाले अहिरवाल नरेश राव तुला सिंह को सबसे योग्य माना गया। अफगानिस्तान में दखल का जो मार्ग रूस वर्षों से ढूंढ रहा था, वो अब राव तुला सिंह को दिखाना था। इससे एशिया के व्यापार पे अंग्रेजों का एकाधिकार भी खतरे में था। यह अंग्रेजों के ज्वेल इन द क्राउन पे सबसे बड़ा खतरा था। जिस खेल की अंग्रेजों ने भारतीयों को भनक तक न लगने दी थी, वहां अपना दखल देकर राव तुला सिंह ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद की नींव पर हमला किया था। इसलिए राव तुला सिंह को पहले रूस जाना था। मुंबई से एक समुद्री जहाज के रास्ते वे बुशहर पहुंचे, वहां ईरान के अमीर से मिले, फिर राष्ट्र में
रूसी दूतावास पहुंचे। उसके बाद वे काबुल में अपने दोस्त मोहम्मद खान के शाही मेहमान बने। इस दौरान ब्रिटिश जासूसों का जाल हर समय उनके पीछे पड़ा रहा। जब वे बुशर के बंदरगाह पर उतरे तब वहां उनके पोस्टर पहले ही लगे हुए थे, लेकिन राव तुला सिंह उनको हर बार चकमा देते रहे। अफगानिस्तान में पलायन किए हुए भारतीय सैनिक राव तुलाराम सिंह के प्रयासों से काबुल में इकट्ठे होने लगे। दोस्त मोहम्मद खान ने भी अपनी सेना को आश्वासन दिया कि वो भी भारतीयों के साथ कंधे से मिलाकर कंधा मिलाकर अंग्रेजों से लड़ेंगे। काबुल में ब्रिटिश जासूसों की भरमार थी, जिनसे सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद दोस्त मोहम्मद खान ने ली थी। किंतु अचानक राव तुलाराम जी का स्वास्थ्य बिगड़ा और 23 सितंबर 1863 को पूरे शरीर में फैले संक्रमण के कारण उनका देहांत हो गया। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता इतने बड़े शूरवीर महारथी, जिन्होंने 1857 में भारत को स्वतंत्रता स्वाधीन के बेड़ियों में जगड़े अंग्रेजों से लड़ने के लिए पूर्ण तरीके से एक सफलतापूर्वक नसीबपुर में सशस्त्र विद्रोह किया, क्या उनकी जगह जगह पे मूर्ति नहीं लगनी चाहिए? इस पे आप लोग विचार करें। दोस्तों, तो ऐसा था नसीबपुर युद्ध के बाद राव तुलाराम सिंह बहादुर का सफर। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य रोचक खबर के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय अहिरवाल।